हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीबी नॉलेज पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। ये फ्रेंड मैं आप लोगों के लिए बीए बीएससी बीकॉम का ये जो सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन आपका होता है, इसमें आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ ये आपका पेपर सेकंड सेमेस्टर में होता है, इसलिए आप इसे बिल्कुल मिस न करें। मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट एड एंड हेल्थ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन लेके आप लोगों के सोल्यूशन पेपर लेके आया हूं, इसलिए आप इसे मिस न करें और हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जैसे दोस्तों आपका ये बीए बीएससी बीकॉम का जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में होता है न्यूट्रिशन ऑफ हाइजीन के आपका जो पेपर होता है, वैसे आपका ये सेकेंड सेमेस्टर में आपका बीए बीएससी बीकॉम में फर्स्ट एड एंड हेल्थ का ये आपका पेपर होता है। ये ऑब्जेक्टिव के आपके 100 क्वेश्चन होते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं। ये आपका वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लगभग सभी यूनिवर्सिटी में ये आपका पेपर होता है। फर्स्ट एड एंड हेल्थ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये पेपर आपका सभी यूनिवर्सिटी में लगभग होता है। मैं इसका फुल सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, बिल्कुल सॉल्व पेपर जो आप लोगों के लिए 2023 के एग्ज़ाम में वेस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे थोड़ा बहुत भी ना मिस करें और हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इसमें दोस्तों जो आपके क्वेश्चन रहते हैं OMR शीट पर आपको लिखने रहते हैं इसका आंसर दोस्तों, और इसमें आपका जो टाइमिंग होता है दोस्तों आपके 2 आवर्स का टाइमिंग मिलता है दोस्तों, और इसमें जो पूर्णांक होता है मैक्सिमम मार्क का दोस्तों ये आपका 100 नंबर का होता है। इसमें आप क्या होता है, इसमें आपका ये महत्वपूर्ण निर्देश दे रखा है, कृपया OMR शीट के पीछे छपे निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। फिर आपका यहीं आ गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, युवावस्था में लड़के और लड़कियों में कौन से बदलाव आते हैं। ये आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ गया, शारीरिक मानसिक सामाजिक उपयुक्त सभी। ये आपका डी नंबर सही उपयुक्त सभी और सही आपके गलत है। वहीं फिर आपका नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 2, युवावस्था में लड़के में होने वाले परिवर्तन किस हार्मोन्स की वजह से होते हैं। नंबर 1 एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, कोर्टिसोल। इसमें आपका सी नंबर सही है, यानी टेस्टोस्टेरोन। ये आपका सी नंबर सही है और ये सारे आपके गलत हैं। ये आपके 1 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वहीं फिर आपका नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 3, लड़कों में युवावस्था में की औसत आयु क्या होती है। 6, 8, 12, 6, 16। इसमें आपका 12 वर्ष होते हैं। लड़की की दोस्तों 16। वहीं फिर आपका नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा यौन संचरित रोग है, यानी निम्न में से कौन सा यौन संचरित रोग है। आपके इसमें फर्स्ट नंबर आ गया पक्षाघात, मानसिक अवसाद, लीवर सिसोसिस, हर्पीज। ये आपका डी नंबर सही, हर्पीज सही है और आपके सारे गलत हैं। फिर आपका वही नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 5 आपका, HIV वायरस मानव शरीर के किस प्रणाली पर हमला करता है। यानी HIV वायरस होता है मानव शरीर की किस प्रणाली पर हमला करता है। नंबर 1 आ गया प्रतिरक्षा प्रणाली, पाचन प्रणाली, तंत्रिका प्रणाली, त्वचा प्रणाली। ये आपका फर्स्ट नंबर प्रतिरक्षा प्रणाली, ये आपका सही है और सारे आपके आंसर ये गलत हैं। वही फिर आपका नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 6, पुरुष में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर कितना होता है। 12 से 16 GM/DL, 20 है 10 से 12 GM/DL, फिर आपका 10 से 13 GM/DL ग्राम मीटर, फिर आपका 13 से 19 GM/DL। ये आपका फर्स्ट नंबर सही, 12 से 16 DM, ये आपका फर्स्ट सही और के सारे आपके गलत है। वहीं फिर नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 7 आपका, गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। नेफ्रॉन, न्यूरॉन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन। आपका फर्स्ट नंबर नेफ्रॉन सही है और आपके सारे गलत हैं। वहीं फिर आपका नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 8, ये दोस्तों आपके लिए बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपके 2023 के एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आप इसे बिल्कुल मिस न करें। फर्स्ट एड शब्द पहली बार कब प्रकाश में आया था। 1870 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में, 1890, 1990 ईस्वी में। ये आपका बी नंबर सही है, 1880 ईस्वी आपका सही है और ये सारे आपके गलत। फिर वहीं आपका नेक्स्ट आ गया आधुनिक, फिर आपका नेक्स्ट आ गया आधुनिक प्राथमिकता चिकित्सा का संस्थापक किसे माना जाता है। फ्रेडरिक स्मार्च, फ्रेडरिक यान, हिप्पोक्रेट, अरस्तु। आपका फर्स्ट नंबर सही है फ्रेडरिक स्मार्च। अगर ये आप करते हैं तो आपका ये नंबर सही है और सारे आपके गलत।
फिर आपका नेक्स्ट आ गया वहीं आपका क्वेश्चन नंबर 10। रेड क्रॉस सोसाइटी के अनुसार प्राथमिक उपचार पेटी कितने प्रकार की होती है? 3, 4, 5, 2। इसमें से आपका 4 नंबर सही है और आपका सारे गलत है। फिर आपका नेक्स्ट आ गया वही आपका क्वेश्चन नंबर 11। फायरमैन किस तकनीक से व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं? कंधों पर उठाकर, छत के नीचे फेंककर, जोर से घसीटकर, इनमें से सभी दोस्तों ये आपका सही है और आपके ये वाले ऑप्शन सही है। डी नंबर सही है और सारे आपके गलत है। फिर आपका नेक्स्ट आ गया वही क्वेश्चन नंबर आपका 12। पट्टियाँ कितने प्रकार की होती है? नंबर 1, 2, 3, 4। ये आपका बी नंबर सही, पट्टियाँ 2 प्रकार की होती हैं और ये सारे गलत हैं। फिर आपका वही नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। त्रिकोणीय पट्टियों का उपयोग शरीर के किस भाग में किया जा सकता है? कंधों पर, उंगलियों पर, दोनों, ए तथा बी, इनमें से कोई नहीं। ये आपका बी नंबर सही है, कंधे पर। फिर आपका नेक्स्ट आ गया वही क्वेश्चन नंबर 18 आ गया आपका। श्वसन प्रक्रिया द्वारा मानव शरीर से क्या बाहर निकलता है? मीथेन, पोटेशियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका डी नंबर सही है और सारे आपके गलत हैं ये, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। फिर वही आपका नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 19। श्वसन तंत्र मानव शरीर की कोशिकाओं को क्या पहुंचाता है? मीथेन, सोडियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका सी नंबर सही है, यानी ऑक्सीजन पहुंचाता है और आपके सारे गलत हैं। फिर आपका वही नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। श्वसन तंत्र श्वास लेने के अलावा किन कामों में मदद करता है? बोलने में, रक्त बनाने में, प्रोटीन, हार्मोन्स के विभाग में। ये आपका फर्स्ट नंबर सही है, यानी बोलने में। फिर आपका वही नेक्स्ट आ गया 21 नंबर, क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा अंग श्वास प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ग्रसनी, स्वरयंत्र, ब्रोची, नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन नहीं है दोस्तों, यानी आपका नेफ्रॉन सही है दोस्तों और ये सारे आपके ऑप्शन गलत है। फिर वही आपका नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 22। दाहिने फेफड़े में कितने लोब होते हैं? 2, 3, 4, 5। यानी बी नंबर सही है, आपका 3 लोब होते हैं फेफड़े में और ये आपके सारे गलत है। फिर आपका वही नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 23। जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है उस अवस्था को क्या कहते हैं? स्ट्रोक, श्वासावरोध, फिट्स, कार्डियक अरेस्ट। इसमें आपका बी नंबर चाहिए, श्वासरोध, और आपके सारे गलत हैं। फिर आपका नेक्स्ट आ गया वही क्वेश्चन नंबर 24। डूब रहे व्यक्ति को पानी से निकालने के बाद सतह पर कैसे रखना चाहिए? पीठ के बल, पेट के बल, साइड के बल, सर के बल। आपका बी नंबर सही, पेट के बल, और ये आपके सारे गलत हैं, यानी आपका पेट के बल। यानी डूब रहे व्यक्ति को पानी से निकालने के बाद सतह पर रखना चाहिए, यानी पेट के बल। ये आपका सही और सारे आपके ऑप्शन गलत है। वहीं फिर आपका नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 25। चेकिंग वह स्थिति है जिसमें कोई बाहरी वस्तु श्वसन के इस भाग में फंस जाती है। मुंह, श्वास नली, ग्रसनी, स्वरयंत्र। ये आपका बी नंबर सही है, यानी श्वास नली, और ये आपके सारे गलत है। फिर आपका नेक्स्ट आ गया वही डामा क्या क्या लक्षण होते हैं? छाती में धड़कन, खांसी, अचानक हाँफना, सभी। ये आपके सभी डी नंबर सही है और आपके सारे गलत है। फिर आपका नेक्स्ट आ गया वही आपका क्वेश्चन नंबर 27। हाइपोक्सिया क्या है? शरीर में ऑक्सीजन की कमी, शरीर में अमोनिया की कमी, शरीर में मीथेन की कमी, शरीर में नमक की कमी। आपका फर्स्ट नंबर सही है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी। फिर आपका नेक्स्ट आ गया वही क्वेश्चन नंबर 28। सीलिया जो हमारे वायु मार्ग को साफ रखने में मदद करते हैं श्वसन तंत्र किस अंग में पाए जाते हैं? ग्रसनी, नाक, फेफड़े, श्वास नली। ये आप नाक में पाए जाते हैं, ये आपका बी नंबर सही है। फिर आपका नेक्स्ट आ गया वही क्वेश्चन नंबर 19 आपका आ गया। मानव हृदय का वजन कितना होता है? 100 से 200 ग्राम, 150 से 200 ग्राम, 250 से 300 ग्राम, 500 से 550 ग्राम। यानी आपका सी नंबर सही, 250 से 300 ग्राम, और आपके सारे गलत है। फिर वही आपका नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 30 आपका आ गया। फिर मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 2, 3, 4, 6। ये आपका सी नंबर सही है, यानी मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं और ये आपके सारे गलत हैं, यानी आपका सी नंबर सही है। वही आपका नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 31।
मानव हृदय की लंबाई कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। मानव हृदय की लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है। यानी आपका ये नंबर सही और सारे गलत हैं आपके क्वेश्चन पे। ऑप्शन आपके सारे गलत है। फिर आपका नेक्स्ट आ गया, शरीर के किस अंग से रक्त ऑक्सीजन युक्त होकर हृदय में आता है? किडनी, फेफड़े, मस्तिष्क, लीवर। यानी आपका बी नंबर सही, फेफड़े से। शरीर के किस अंग से रक्त ऑक्सीजन युक्त होकर हृदय में आता है? फेफड़े से। ये आपका बी नंबर सही और सारे आपके गलत हैं। फिर आपका नेक्स्ट आ गया वहीं आपका क्वेश्चन नंबर 33। त्वचा में खून कब निकलता है? मोच आने पर, तनाव आने पर, कटने पर, दबाव आने पर। यानी सी नंबर, कटने पर। और ये आपके सारे गलत हैं। फिर आपका वहीं नेक्स्ट आ गया, दिल का दौरा आने पर प्रभावित व्यक्ति को कौन सी दवा तत्काल आराम के लिए दी जाती है? पैरासीटामॉल, एस्पिरिन, रिवाइटल, लिम्सी। यानी दिल का दौरा यानी एस्पिरिन। ये आपका सही, एस्पिरिन। और ये आपके सारे गलत हैं। यानी बी नंबर आपका सही और सारे आपका गलत है। फिर आपका नेक्स्ट आ गया वहीं, मस्तिष्क में रक्तस्राव का क्या कारण हो सकता है? स्ट्रोक, मोच, फैट की कमी, ग्लूकोज की कमी। यानी आपका ये नंबर सही, स्ट्रोक। रक्तस्राव का कारण हो सकता है स्ट्रोक के कारण। वही आपके सारे गलत हैं और आपका ये नंबर सही। वहीं फिर आपका नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 36। नुकीली चीज़ घुसने से होने वाला घाव है? एब्रेशन, इंसिजन, लैसरेशन, पंक्चर घाव। ये आपका डी नंबर सही, पंक्चर घाव होता है आपका। फिर आपका नेक्स्ट आ गया वहीं आपका 37 नंबर क्वेश्चन आ गया आपका, धारदार वस्तु होने वाला घाव है? एब्रेशन, इंसिजन, लैसरेशन, पंक्चर घाव। ये आपका बी नंबर सही है, इंसिजन। और आपका सारा गलत है, बी नंबर सही है आपका। फिर वहीं आपका नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 38। अक्षतंत्र की चोट शरीर के किस हिस्से से संबंधित है? पेट से, छाती से, सिर से, मस्तिष्क। इनमें से कोई नहीं। आपका सी नंबर सही, सिर से मस्तिष्क। यानी तंत्र की चोट शरीर के किस हिस्से में संबंधित है? सिर से मस्तिष्क। यानी सी नंबर सही है और आप सारे गलत हैं। फिर आपका नेक्स्ट आ गए, यदि धार से रक्तदाब हो रहा तो इनमें से रोके हैं? रक्त बह रहा तो रोके हैं, बर्फ़ लगाकर, पानी डालकर, साफ कपड़े से दबाव देकर। ये पर सी नंबर सही, साफ कपड़े से दबाव देकर। और आपके सारे गलत हैं, इनमें से कोई नहीं। ये भी है आपका सी नंबर सही है और सारे आपके गलत हैं। वहीं फिर आपका नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 40 आ गया आपका नेक्स्ट। दो भारी वस्तुओं से दबने से होने वाली इंजरी है? बेहोशी, क्रश इंजरी, पल्मोनरी स्ट्रोक। यानी आपका बी नंबर, क्रश इंजरी है, सही है और आप सारे गलत। फिर आपका नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 41। इनमें से कौन सा घाव की श्रेणी में नहीं है? फ्रैक्चर, एब्रेशन, इंसिजन, लैसरेशन। यानी एब्रेशन नहीं है आपका, एब्रेशन यानी बी नंबर सही है। फिर आपका नेक्स्ट आ गया है, वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या है? यानी वयस्क मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या है। ये वयस्क मानव या कंकाल है, इसमें हड्डियों की संख्या है 200, 210, 206, 209। यानी आपकी 206। फिर आपका नेक्स्ट आ गया वहीं क्वेश्चन नंबर 13। रचना के आधार पर जोड़ों को कितने वर्गों में बांटा गया? 5, 3, 7, 2। आपका फर्स्ट नंबर सही है, 5। और आपके सारे क्वेश्चन ये गलत है, सारे ऑप्शन गलत, सॉरी दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट आ गया वहीं आपका क्वेश्चन नंबर 44। हिंज संधि को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? कब्जेदार संधि, घुआदार संधि, सैंडल संधि और फिसलने वाली संधि। ये कब्जेदार संधि के नाम से जाना जाता है। फिर आपका नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 45। कार्य के आधार पर मांसपेशियों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 5, 2, 4, 3। यानी आपका डी नंबर सही है, 3 नंबर है। यानी आपका डी नंबर सही है, यानी 3। यानी कार्य के आधार पर मांसपेशियों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। यानी आपका डी नंबर सही है और सारे आपके गलत हैं। वहीं फिर आपका नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 46। वो पेशी जो निरंतर बिना थके हुए कार्य करती हैं किस नाम से जानी जाती हैं? अनैच्छिक पेशी, ऐच्छिक पेशी, हृदय पेशी। इनमें से कोई नहीं। आपका ये सी नंबर सही है, हृदय पेशी। और सारे आपके गलत हैं। फिर आपका नेक्स्ट आ गया वहीं क्वेश्चन नंबर 47 आपका। ऐसे फ्रैक्चर जिसमें हड्डी टूटने के साथ त्वचा से बाहर निकल जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, साधारण फ्रैक्चर, कम्यूटेड फ्रैक्चर, संयुक्त फ्रैक्चर। संयुक्त यानी आपका डी नंबर सही है और आप सारे आपके गलत हैं। फिर आपका नेक्स्ट आ गया वहीं, बच्चों में अधिकांश होने वाले फ्रैक्चर को किस नाम से जाना जाता है?
यानी बच्चों में अधिकांश फ्रैक्चर किस नाम से जाना? आबालिक फ्रैक्चर, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, साधारण फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ये आपका डी नंबर सही है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। वहीं आपका नेक्स्ट आ गया फिर आपका 49 नंबर क्वेश्चन। शरीर का अधिकांश वजन किस प्रकार की मांसपेशी के कारण होता है? चिकनी पेशी, हृदय पेशी, कंकाल पेशी, इनमें से कोई नहीं। यानी आपका सी नंबर सही है, कंकाल पेशी के नाम से जाना कारण होता है। फिर आपका नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 50। कंधे का जोड़ किस प्रकार के जोड़ का उदाहरण है? बाल एवं सॉकेट संधि, सैंडल संधि, हित संधि, ग्लाइसिस। यानी आपका बाल एवं सॉकेट संधि के नाम से जोड़ का उदाहरण है। फिर आ गया निम्न में से कौन सा अंग हमारे शरीर को सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है? हृदय, किडनी, तंत्रिका तंत्र, मांसपेशी। यानी आपका सी नंबर तंत्रिका तंत्र है, सही है आपका। फिर आपका नेक्स्ट आ गया वही क्वेश्चन नंबर आपका 52। हाइपोथैलेमस मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है या कहाँ पाया जाता है? लीवर में, पैक्रियाज में, थायराइड में, मस्तिष्क में। यानी डी नंबर सही, मस्तिष्क में पाया जाता है हमारा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया वही क्वेश्चन नंबर आपका 53। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई किसे कहा जाता है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, इंसुलिन, रीढ़ की हड्डी। फर्स्ट नंबर सही, न्यूरॉन को कहा जाता है। फिर आपका नेक्स्ट आ गया वहीं आपका क्वेश्चन नंबर 54। न्यूरॉन कितनी तरह के होते हैं? 1, 2, 3, 4। यानी आपका सी नंबर सही, न्यूरॉन 3 तरह के होते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 55। इनमें से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? सेरेब्रम, सीरिबैलम, ब्रेन स्टेम, नेफ्रॉन। यानी डी नंबर सही है आपका और ये सारे गलत हैं आपका। फिर वहीं आपका नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 56। अगर कोई व्यक्ति निम्न शर्करा के कारण बेहोश हो जाता है तो उसे प्राथमिक उपचार में क्या खिलाना या पिलाना चाहिए? ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन, पानी। ग्लूकोज, ये आपका फर्स्ट नंबर सही है और आपके सारे गलत है। वहीं फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा सिर की चोट नहीं है? हेमाटोमा, हैमरेज, कांक्शन, स्ट्रेन। यानी आपका सी नंबर कांक्शन सही है आपका और सारे आपके गलत है। वहीं आपका नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 58। फिर आपका मानव का संपूर्ण आहार नाल लगभग कितना लंबा होता है? 8 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर, 11 मीटर। यानी 9 मीटर होता है आपका, ये बी नंबर सही है और सारे गलत हैं आपके। फिर आपका नेक्स्ट आ गया वहीं 59 नंबर क्वेश्चन आपका। कौन सा अंग मानव शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखता है? पेट, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। यानी बी नंबर सही है, अग्नाशय को, और आपके सारे गलत हैं। वहीं फिर आपका नेक्स्ट आ गया किस अंग को मानव शरीर की लंबी बड़ी केमिकल फैक्ट्री कहते हैं? किडनी, लीवर, बड़ी आंत, अम्प्रार। ये आपका बी नंबर सही है, यानी लीवर। लीवर यानी आपका बी नंबर सही है और सारे आपके गलत हैं। फिर आपका वहीं नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर आपका 61। दस्त की वजह से शरीर में मुख्यतः किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है? वसा, पानी, प्रोटीन, शर्करा। यानी शर्करा डी नंबर सही है आपका इसमें। वही आपका नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 62 आपका। फिर आ गया दस्त से प्रभावित 10 साल से अधिक उम्र का बच्चा जब भी ढीला मल करे उसे हर बार कितना पानी देना चाहिए? 100 ml, 200 ml, 300 ml, 400 ml। यानी 200 ml देना चाहिए आपका, ये बी नंबर सही है। फिर आपका नेक्स्ट वहीं आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 63। भोजन विपाकता से व्यक्ति का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? अस्थितंत्र, पेशीय तंत्र, पाचन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। यानी आपका सी नंबर सही है, पाचन तंत्र, और आपके सारे गलत। फिर आपका नेक्स्ट आ गया वहीं क्वेश्चन नंबर 16 आपका, सॉरी दोस्तों 64 नंबर। त्वचा की बाहरी परत को किस नाम से जाना जाता है? एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, कौन? एपिडर्मिस। यानी त्वचा को बाहरी डिस्क को एपिडर्मिस के नाम से जाना जाती है आपका, यार ए नंबर सही है, फर्स्ट नंबर सही है आपका। फिर वहीं का नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर आपका 65। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से जलना किस प्रकार का बर्न है? इलेक्ट्रिक बर्न, सन बर्न, केमिकल बर्न, इनमें से कोई नहीं। यानी आपका बी नंबर चाहिए, सन बर्न है आपका, ये बी नंबर सही है आपका। वहीं फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा निर्जलीय शरीर या गर्मी के कारण होने वाले थकावट को क्या कहते हैं? हाइपोथर्मिया, बुखार, शीतदंश, हीट एक्साइट। ये आपका डी नंबर सही है, हीट एक्साइट्स कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आ गया 67 नंबर। शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होने की स्थिति क्या कहलाती है? बुखार, हाइपोथर्मिया, शीतदंश, हीट एक्साइट। ये आपका ये नंबर सही है, यानी बुखार, फर्स्ट नंबर सही है आपका। फिर आपका नेक्स्ट आ गया 68 नंबर क्वेश्चन।
जहर शरीर में किन माध्यमों से प्रवेश कर सकता है? निगलने से, सूंघने की, त्वचा के माध्यम से, सभी माध्यमों से। यानी आपका डी नंबर सही, सभी माध्यमों से। यानी जहर शरीर के किन्हीं माध्यम से, यानी ये जितने ऑप्शन देखे आपके डी नंबर सही इसमें से आपका। फिर आपका नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 69 आपका, निम्न में से कौन सी वस्तु विस्थापन नहीं हो सकती है? लॉन्ड्री पाउडर, मीठा पानी, फर्नीचर, पॉलिश, कीटनाशक। यानी मीठा पानी आपका, यानी आपका बी नंबर सही है। वहीं फिर आपका नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 70, अधिक मात्रा में ली गई नींद की गोलियां शरीर के कौन से तंत्र को प्रभावित करती है? तंत्रिका तंत्र को, अस्थि कंकाल तंत्र को, मांसपेशी तंत्र को, उत्सर्जन तंत्र को। आपका ये नंबर सही है, तंत्रिका तंत्र को, और आपके सारे गलत हैं। वहीं आपका नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 71, अगर फेफड़े अस्वस्थ हो जाते हैं तो हमारे शरीर को क्या उपलब्ध नहीं हो पाती? विटामिन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, प्रोटीन। इन आपका सी नंबर सही है और आप सारे गलत है, यानी ऑक्सीजन। फिर आपका नेक्स्ट आ गया आपका वही क्वेश्चन नंबर 72 आपका, निम्न में से कौन सा विषैला पदार्थ त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है? मादक पेय, चारकोल, घरेलू गैस, खरपतवार नाशक। यानी निम्न में से कौन सा विषैला पदार्थ त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है? ये आपका खरपतवार नाशक, यानी आपका डी नंबर सही है और सारे आपके गलत हैं। ये डी नंबर सही है और सारे गलत है। वहीं फिर आपका नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 73, प्रभावित व्यक्ति को प्राथमिक सहायता देने के बाद अपने हाथ को किससे धोना चाहिए? साबुन से, हैंड वॉश से, सैनिटाइजर से, इनमें से जो उपलब्ध हो। आपका इसमें से आपका है, इनमें से जो उपलब्ध हो, या आपका इनमें से आपका जो उपलब्ध हो वही आपका डी नंबर सही है। वहाँ पर नेक्स्ट आ गया फिर क्वेश्चन नंबर 74, कीड़े के काटने से यदि खुजली हो रही है तो क्या करना चाहिए? बर्फ़ लगाएं, बेकिंग सोडा पेस्ट लगाएं, साबुन लगाएं, इनमें से कोई नहीं, यानी बेकिंग सोडा पेस्ट लगाएं। बी नंबर आपका सही है। फिर आपका नेक्स्ट आ गया वहीं क्वेश्चन नंबर आपका 75, सर्पदंश से शरीर का रंग होने लगता है? लाल, नीला, काला, बैंगनी, नीला। ये आपका बी नंबर सही है। फिर आपका नेक्स्ट आ गया 76 नंबर क्वेश्चन आपका आ गया, जानवर के काटने पर निम्न में से कौन सी प्राथमिकता चिकित्सा से पहले करें? आराम करें, घाव को साबुन से अच्छी तरह धोएं, पानी पिए, इनमें से कोई नहीं। बी नंबर सही, घाव को साबुन से अच्छी तरह धोएं। फिर आपका नेक्स्ट आ गया वहीं आपका क्वेश्चन नंबर 77, हमारे शरीर में मुख्य रूप से कितने संवेदी अंग हैं? 4, 5, 6, 7। यानी बी नंबर सही, 5 संवेदी अंग। कौन संवेदी अंग नहीं है? आँख, नाक, कान, गला। ये आपका डी नंबर सही है और सारे आपके गलत। फिर आपका नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 79, आँख के पारदर्शी हिस्सों को क्या कहते हैं? कार्निया, पुतली, रेटिना, कंजक्टिवा। यानी कार्निया कहते हैं, आँख के पारदर्शी हिस्सों को कार्निया कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 80, आँख का कौन सा हिस्सा देखी गई वस्तु को चित्र मस्तिष्क को भेजता है? कार्निया, पुतली, रेटिना, कंजक्टिवा। यानी सी नंबर सही है आपका, रेटिना। फिर आपका नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 18, कान सुनने के अलावा मानव शरीर के लिए और क्या काम करता है? महसूस करता है, संतुलन बनाना, वृद्धि करना। कान सुनने के अलावा यानी ये संतुलन बना, आपका बी नंबर सही है और आपके सारे गलत हैं, यानी संतुलन बनाना है। फिर आपका नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 82, कान के बाहरी हिस्सों को क्या कहते हैं जो सिर के किनारे से जुड़ा होता है? पिच्चा, एयरड्रम, कार्डिया, एपिन। यानी पिच्चा है आपका, फर्स्ट नंबर सही है और सारे गलत हैं आपके। फिर आपका नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 83, कान के किस हिस्से में सुनने और संतुलन की इंद्रियां होती हैं? बाह्य कान, मध्य कान, आंतरिक कान, कान के किसी हिस्से में नहीं होती। ये आपका बी नंबर सही, मध्य कान। फिर आपका नेक्स्ट आ गया वही क्वेश्चन नंबर आपका 84, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? लीवर, त्वचा, हृदय, मस्तिष्क। ये आपका बी नंबर सही, यानी त्वचा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया वही क्वेश्चन नंबर 85, कैसी वस्तुएं त्वचा के अंदर प्रवेश कर सकती हैं और त्वचा को घाव दे सकती हैं? शीशा, कील, कांटा, सभी। यानी आपका डी नंबर सही, सभी है। फिर आपका नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 86, बच्चों में हीट स्ट्रोक और निर्जलीकरण के क्या कारण है? अत्यधिक सर्दी, अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक बारिश, अत्यधिक खाना। ये आपका बी नंबर सही है, अत्यधिक गर्मी। फिर आपका नेक्स्ट आ गया वही क्वेश्चन नंबर 87,
स्कूल के द्वारा प्राथमिक चिकित्सा के लिए बनाया गया टास्क फोर्स में किसे शामिल नहीं करना चाहिए? चिकित्सा केंद्र के डॉक्टर को, बैंक के मैनेजर को, स्कूल के वरिष्ठ शिक्षक को, स्कूल के कनिष्ठ, ये आपका बी नंबर, बैंक के मैनेजर को। फिर आपका नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 88। भारत में सड़क दुर्घटनाओं के लिए कौन से कारण जिम्मेदार हैं? यांत्रिक कारण, मानवीय कारण, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं, यानी सी नंबर, ए और बी दोनों। फिर आपका नेक्स्ट आ गया वही क्वेश्चन नंबर आपका 89। किस आयु वर्ग में सहायक यातायात की चोटें मृत्यु का प्रमुख कारण है? 10 से 15 वर्ग, 15 से 29 आयु वर्ग, 35 से 40 आयु वर्ग, 50 से 60, यानी आपका बी नंबर सही है। 15 से 29 आयु वर्ग के लोगों को यातायात की चोटें मृत्यु के प्रमुख कारण है। फिर आपका नेक्स्ट आ गया वही क्वेश्चन नंबर आपका 19। भारत में आपदाओं के प्रबंध की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, जिला प्रशासन के, ब्लॉक प्रशासन की, यानी केंद्र सरकार की होती है। आपका बी नंबर सही है अभी। फिर आपका नेक्स्ट आ गया वही क्वेश्चन नंबर 91 यानी 91। प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंध के लिए केंद्र सरकार में नोडल मंत्रालय कौन सा है? खेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, यानी आपका सी नंबर सही है, रक्षा मंत्रालय है। फिर आपका नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 92। वो आपदाएं जो भूकंप से उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं? जलवायु संबंधित आपदाएं, भूभौतिकी संबंधित आपदाएं, मानव निर्मित आपदाएं, जैव आपदाएं, यानी भूभौतिकी संबंधित आपदा है। यहाँ आपका बी नंबर सही है। फिर आपका नेक्स्ट वही आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 93। अगर बच्चा जन्म होने पर सांस नहीं ले पा रहा है तो क्या करना चाहिए? छाती को रगड़ें, पेट को रगड़ें, सिर को रगड़ें, पीठ को रगड़ें, ये आपका डी नंबर सही, पीठ को रगड़ें। फिर आपका नेक्स्ट आ गया वही आपका क्वेश्चन नंबर 94। यौन शिक्षा किस उम्र में ज़रूरी होती है? बाल अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में, वृद्धावस्था में, हर उम्र में, यानी आपका फर्स्ट नंबर आ गया बाल अवस्था में। तो आपका नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 95। सही यौन शिक्षा किन रोगों को रोकने में मदद करती है? HIV संक्रमण संबंधित, किडनी संक्रमण, हड्डी संक्रमण, मस्तिष्क संक्रमण। आपका फर्स्ट नंबर HIV संक्रमण संबंधित में आपका फर्स्ट नंबर सही है। वहीं फिर आपका नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 96। मानव शरीर में खून को कौन सा अंग फिल्टर करता है? फेफड़े, हृदय, किडनी, पेट, सी नंबर सही, यानी किडनी आपको फिल्टर करते हैं। वहीं आपका नेक्स्ट आ गया फिर आपका 97 क्वेश्चन। कौन सा अंग रक्त से अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी को छानकर मूत्र बनाता है? फेफड़े, हृदय, किडनी, पेट, आपका एक किडनी, आपका सी नंबर सही है। वहीं आपका नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 98। जिस प्रक्रिया द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे कहते हैं प्रजनन, श्वसन, निर्जलीकरण, ऊष्मीकरण, ये आपका फर्स्ट नंबर सही है, प्रजनन। फिर आपका नेक्स्ट वही है आपका क्वेश्चन नंबर 99। शुक्राणुओं का निर्माण और नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति कौन सा अंग करता है? विरक्षण, अधिविरक्षण, शुक्रवाहिका, फाइलोइयन नलिका, यानी शुक्रवाहिका, ये आपका सी नंबर सही है और आप आपके सारे गलत है। वहीं आपका नेक्स्ट आ जाएगा 100 नंबर क्वेश्चन आपका 100 यानी 100 और लास्ट। निम्न में से कौन सा प्रजनन तंत्र का अंग नहीं? अधिवर्षण, शुक्रवाहिका, प्रोस्टेट, फाइलोपियन नलिका, ये आपका डी नंबर सही है और आपके सारे गलत हैं। आपका डी नंबर सही और सारे गलत हैं। इस तरह स्टेप बाय स्टेप मैंने सारे आपको बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे जो आपका 2023 के एग्जाम में 100 से 100% यही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। जो आपका ये फर्स्ट ईयर एंड ये आपका 2023 के लिए 100 से 100% बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फर्स्ट एड एंड हेल्थ का आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आपके 100 से 100% 2023 के एग्जाम में 100 से 100% ये क्वेश्चन आपके पूछा जाएंगे ऑब्जेक्टिव। ये आपके लोगों के लिए सेकंड सेमेस्टर के लिए बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 100 से 100% दोस्तों ये आपको क्वेश्चन यानी इसका एग्ज़ाम 100 से 100% होगा ही दोस्तों। लगभग सभी यूनिवर्सिटी में दोस्तों ये आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ का ये पेपर होता ही 100 से 100%। ये आपके लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका 100 नंबर का होता है। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, आपको OMR शीट पे लिखने रहते हैं। इस तरह मैंने सारे सॉल्व क्वेश्चन आपको बता रखे हैं दोस्तों। इसलिए अगर आप हमारे बताए हुए क्वेश्चन अगर आप
फॉलो करते हैं, तैयार करते हैं दोस्तों, तो आपका 100 से 100% दोस्तों आप इसमें 90% आपके मार्क क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि 100 से 100% 2023 के एग्जाम में यही पेपर आएगा। इसलिए आप इसे बिल्कुल ना मिस करें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।